इस दफा कुछ भी नहीं कर रहे। ये देख रहे हैं सब, हम लोग माड़े लोग जो हैं, हम रोटी खाने से तंग है। ठीक है, पूरा डाउनफॉल में है, पूरा डाउनफॉल में कि मतलब कि अगर हम किसी से बात करें सबको अपनी है, भागम भाग, बस वो उसके पीछे भाग रहा है, वो उसके पीछे भाग रहा है, आउट ऑफ कंट्री चले जाएं वो देखें, बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क हमारा पाकिस्तान है ऑल दी वर्ल्ड, लेकिन ज़ीरो करने वाले कौन है आपको भी पता है। क्यों बाहर शिफ्ट हो रहे हैं? हमारा भी तो वो निज़ाम हो सकता है ना कि पाकिस्तान का जो जिस तरह बाहर के मुल्कों का निज़ाम है इधर भी हो सकता है कि भाई पाकिस्तान बल्कि ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने अपना जो है वो हाथ पे हाथ छोड़ दिए हैं। वो कहते हैं जी बस जो चल रहा है जैसे चल रहा है बस चलते रहो, और कुछ भी नहीं दिया, ज़ीरो पे खड़े हैं हम लोग। इतनी महंगाई कर दी है कि महंगाई इतनी हो गई कि ट्रिपल। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इतनी महंगाई कर दी है कि लोग जो है यहाँ से आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं लोग। तो हमने तो भूख अफलास के अलावा कोई चीज़ हमने अचीव नहीं की। देखें जी, हमारी बदकिस्मतियाँ हैं कम ये 70 साल दौर में इन हुक्मरानों के पास मतलब हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। कुछ भी नहीं दे रहा है, ये खुद इतनी वायलेशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो आम पाकिस्तानी है वो किस तरीके से आप कहेंगे जो गरीब है या चोरी कर रहा है या कोई भी लीगल काम कर रहा है, आप किस तरीके से कहेंगे कि वो पाकिस्तान को कुछ दे सकता है? नहीं, ये कुछ भी नहीं कह सकते, ये आज़ादी हो ही नहीं सकते कि इस तरह मुल्क ऐसा ही हो। ठीक है, ये हमें नज़र नहीं आते कि पाकिस्तान के हाथ में ऐसे हो कि हम अपने आप को मजबूत कहें। ठीक है, कुछ भी नहीं है। और मैं जिस तरह हम लोग न्यूज़ देखते हैं, एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे जो है वो ममालिक इस वक्त खुशहाल हैं, लेकिन हमारा मुल्क इस वक्त गुर्बत में डूबा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद अमजद। अमजद साहब, आज हम आपके लिए ये सवाल लेकर आए हैं, 76 साल में पाकिस्तान ने क्या अचीव किया? देखें जी, हमारी बदकिस्मतियाँ हैं कम ये 70 साल दौर में इन हुक्मरानों के पास मतलब हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। तो हमने तो भूख अफलास के अलावा कोई चीज़ हमने अचीव नहीं की। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। असल में तो ये पाकिस्तानी अवाम जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ भूख अफलास की मारी भी है। इन्होंने बस नारे लगाने हैं, जो भी करना गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई फैसिलिटेट नहीं किया। के ख्याल में 76 साल का पाकिस्तान होने को जा रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की अवाम को क्या दिया? सवाए बुराइयों के, जिल्लत के, कुछ भी नहीं दिया। और पाकिस्तान ने इन 76 सालों में अचीव क्या किया? सवाए बुराइयों के और कुछ भी नहीं अचीव किया। यहाँ गुर्बत, प्यास, भूख, ठीक है, नाच रही है, गा रही है, दरवाजे खड़का रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम अपने मुल्क को लेके इसलिए जैसे देखें कि अब दुनिया में बहुत सारे जो है वो ममालिक इस वक्त खुशहाल हैं, लेकिन हमारा मुल्क इस वक्त गुर्बत में डूबा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़, जिस चीज़ के अभी एक दिन के रेट एक होते हैं और अगले दिन के रेट उससे डबल और ट्रिपल हो जाते हैं। ठीक है, और मैं जिस तरह हम लोग न्यूज़ देखते हैं, एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मेरी जो एडवाइस है वो यही है कि अपने आप को, अपने माशरे को इस्लाह लाने के लिए सबसे पहले अपने आप के अंदर इस्लाह लेके आएं। नहीं, ये कुछ भी नहीं कह सकते, ये आज़ादी हो ही नहीं सकते कि इस तरह मुल्क ऐसा ही हो। ठीक है, तो सर इस वक्त पाकिस्तान 76 साल का हो गया है, और 76 साल के बाद पाकिस्तान के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं, वैसे हमें नज़र नहीं आते कि पाकिस्तान के हाथ में ऐसे हो कि हम अपने आप को मजबूत कहें। ठीक है, कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ नहीं दिया। करप्शन, गुर्बत, ठीक है, जो खुद ये इलीगल वायलेशन कर रहे हैं कानून की, लॉ की, सही है, कुछ भी नहीं दे रहा है, ये खुद इतनी वायलेशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो आम पाकिस्तानी है वो किस तरीके से आप कहेंगे जो गरीब है या चोरी कर रहा है या कोई भी इलीगल काम कर रहा है, आप किस तरीके से कहेंगे कि वो पाकिस्तान को कुछ दे सकता है? ठीक है, या हुक्मरान दे सकते हैं? हुक्मरान तो खुद ही करप्ट हैं, तो वो ही नहीं दे रहे, तो अवाम भी अपना कुछ भी नहीं देगी। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है दे रही। तो इमरान खान पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें अतमाद था, यकीन था, पुख्ता था यकीन कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा, लेकिन आप देख लें क्या सीन है। कुछ भी नहीं दिया, ज़ीरो पे खड़े हैं हम लोग। इतनी महंगाई कर दी है कि महंगाई इतनी हो गई कि ट्रिपल। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इतनी महंगाई कर दी है कि लोग जो है यहाँ से आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, लोग यहाँ से भाग रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ना इनकम है, ना यहाँ पे कोई मतलब कि इनकम ऑफ सोर्स है, ना कोई यहाँ पे
कोई भी जहाँ कोई जॉब नहीं है, कोई सैलरी पैकेज नहीं है, कुछ भी नहीं, तो लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों बाहर शिफ्ट हो रहे हैं? हमारा भी तो वो निज़ाम हो सकता है ना कि पाकिस्तान का जो जिस तरह बाहर के मुल्कों का निज़ाम है, इधर भी हो सकता है कि भाई पाकिस्तान बल्कि ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने अपना जो है वो हाथ पे हाथ छोड़ दिए हैं। वो कहते हैं जी बस जो चल रहा है जैसे चल रहा है बस चलते रहो और बाहर के मुल्कों बस चले जाओ। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा मैम, आपसे ये मैं पूछूंगी, मुझे बताइएगा पाकिस्तान ने अचीव क्या किया 76 सालों में? कुछ भी नहीं किया। क्या किया है बताएं मुझे। पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? सबसे ब्लैक लिस्ट में आ रहा है पाकिस्तान। यहाँ पे हुकूमत एक जगह पे ठहरे, आवाम को रिलीफ मिले और आवाम खुश हो। आवाम तो दुखी हो रही है, आवाम तो भाग गई है यहाँ से। कुछ भी नहीं है, 0 पॉइंट पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है। आवाम रो रही है। वो देखें, बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं। हमारे पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क हमारा पाकिस्तान है ऑल दी वर्ल्ड। लेकिन ज़ीरो करने वाले कौन है आपको भी पता है। क्योंकि जब तक हमें हर चीज़ यहाँ पे मिलती है, आसाइश मिलती है, हर लिहाज से पाकिस्तान नंबर 1 पे है। लेकिन क्यों डूबा, क्यों पीछे रह गया? हुकूमत सही तरह निज़ाम नहीं है, मुल्क का निज़ाम नहीं है, सही नहीं है जिसको चला सके। जिसको देखें, आप खुद देखें कि झगड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, जिसमें गरीब आवाम पिस रही है। तो आपसे मैं पूछूंगी, क्या हमने कुछ अचीव नहीं किया? नहीं, कुछ अचीव नहीं किया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जो पूरा डाउनफॉल में है। पूरा डाउनफॉल में कि मतलब कि अगर हम किसी से बात करें, सबको अपनी है, भागम भाग, बस वो उसके पीछे भाग रहा है, वो उसके पीछे भाग रहा है। आउट ऑफ कंट्री चले जाएं इस अब तो 14 अगस्त की बिल्कुल खुशी नहीं है। लोग देख लें कि इस कदर महंगाई हो गई है। जो हमारी हुकूमत गई है अभी 14 अगस्त पे, आप देख लें कि क्या पोजीशन है इस टाइम। लोगों को अपनी रोज़गार में इतना वो कर दिया गया कि वो 14 अगस्त की उनको बिल्कुल भी वो नहीं है। अब बस अपने अपने लोग ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कैसे मनाते हैं अपनी 14 अगस्त? देखिए, अब वो क्रेज़ नहीं रहा लोगों में 14 अगस्त का बिल्कुल भी। जैसे ये आप देख लेंगे वो बच्चे जो है बच्चे अपना जो है वो मनाते हैं। हम तो बस ये मुश्किल हो गया 14 अगस्त मनाना हमारे लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। कुछ भी नहीं, क्या अचीव करना, सबके सामने ही है। ऑलमोस्ट आप देख ही रहे हैं जितनी महंगाई है। पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है और ऊपर से गरीब आवाम मज़ीद नीचे जा रही है। ठीक है, घी आटा वगैरह जितना महंगा है, वहाँ वैसे ही घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। जो बिल हैं वो वैसे ऑलरेडी इतने बिल आ रहे हैं कि वो बंदा उसको दे ही नहीं सकता, गरीब बंदे के लिए तो वैसे भी। और उसके अलावा जितने भी अखराजात हैं वो वैसे गरीब आवाम के लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है। ये देखना, किराए इतने हैं, बिल इतने हैं, जिसकी वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर जो आवाम है वो और अमीर होते जा रही है। इतनी फुर्सत नहीं है आवाम के पास। जो गरीब तबका है वो मजदूरी से निकल नहीं सकता कुछ देखे, और मिडिल क्लास है वैसे वो काम में इतनी बिजी होती है। अपर क्लास को ज़रूरत नहीं है कोई इस मामले में, इस टॉपिक में देखे या आगे पीछे इस चीज़ को कवर करे। बस ये मामला चल रहे हैं। अचीव क्या पाकिस्तान ने कहाँ से करना है जब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर हम लोग देखें, हमारी हुकूमत ने इस दफ़ा पाकिस्तान को, हमारी आवाम को क्या दिया है इंडिपेंडेंस डे पे? कुछ भी नहीं दिया। आपके सामने है, गवर्नमेंट जो है वो चोर पुलिस का खेल खेल रही है। ठीक है, 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, वो इंतकामी जो है ना सियासत चल रही है। वो जनाब उनको जेलों में डाल देते हैं, दूसरी पार्टी आती है वो उस पार्टी को जेलों में डालती है। बस यही खेल चल रहा है, आवाम का कोई सोच ही नहीं रहा। इमरान खान आया, 4 साल उसने चोर पुलिस खेला है। ठीक है, अब शहबाज शरीफ आया, वो इतने अरसे से जो है ना 1.5 साल तकरीबन उसको हो गया, वो चोर पुलिस खेल रहा है। आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। ठीक है, आप मुझे बताइएगा सर कि आपके ख्याल में इस दफ़ा 14 अगस्त, इस दफ़ा इंडिपेंडेंस डे पर इंडिया जो है वो चांद का सफ़र कर रहा है और पाकिस्तान यहाँ पर 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर एक झंडा लगा रहा है। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? इस तरीके से देखेंगे, अब जारी बात है, अगर वो कह रहे हैं तो सही है। मेरे पॉइंट ऑफ से अगर देखा जाए तो बेटर है, क्योंकि आवाम के पास इतने सोर्स ही नहीं है कि बाहर निकले। ज़ाहिर बात है, इतना इंसान के पास एक्सपेंस हो या कुछ करने का, गवर्नमेंट हमारी जिस तरह से हमारे साथ कर रही है, और उस हवाले से इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, घर ही बैठ सकता है। ये हालात हैं। सर, आपके ख्याल में 14 अगस्त को कैसे मनाना चाहिए? मनाने वाली अब ठीक है, बस अब जैसे पहले मनाते हैं वैसे ही मनाए। मनाने वाला कोई है ही नहीं है, दौर ही नहीं है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना कि इंसान अपनी परेशानियों से निकले तो फिर ही कोई मनाए ना। ऐसा कोई मतलब 14 अगस्त वगैरह की कोई जो है ना जी वो करे। इंसान को जो है ना अपनी परेशानियों से नहीं फुर्सत है इस दौर में। आपके सामने है पाकिस्तान के हालात। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने बहुत कुछ बनाया है,
पाकिस्तान ने एटम तैयार किया है, पाकिस्तान ने और बड़ी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, पाकिस्तान ने एक अपना नाम निकाला है, ठीक है। और वो नाम जो है वो दब चुका था। ये तो खान साहब को दुआएं दें कि जिन्होंने आके ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाया है पाकिस्तान का। ठीक है। ठीक है जी। मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या कर रही है इस दफ़ा? कुछ भी नहीं कर रही। ये देख रहे हैं सब, हम लोग माड़े लोग जो हैं, हम रोटी खाने से तंग हैं। ठीक है, इमरान खान ने को हमें प्लाट नहीं दिए, लेकिन उसने कुछ काम ऐसे किए थे, बेवा औरतें, यतीम बच्चों के वो 12-12, 14-14 हज़ार रुपया उन्होंने लगाया हुआ था, वो इन्होंने, इन लोगों ने तो वो भी बंद कर दिए। बेनजीर वो भी उन्होंने बंद कर दी। ऊपर से उसने वो 3 लाख 4 लाख तक काट के वो सेहत कार्ड जो है लोगों ने इलाज करवाए हैं, वो भी इन्होंने बंद कर दिए हैं। ये हैं चोर। मुझे किसी से, अल्लाह के सिवा मुझे किसी से डर नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का और पाक कुरान का फरमान है, जो बुरा है उसे बुरा कहो, जो अच्छा है उसे अच्छा कहो। ठीक है, गलतियाँ होंगी इमरान खान में भी, लेकिन इमरान खान की कोई ज़ाती प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, उसका कोई बिजनेस बाहर नहीं है। इनके तो कान को भी दर्द होती थी, लंदन जाते हैं, उसको गोलियां लग गई तो वो नहीं गया। उसने कहा भाई मैंने इलाज करवाना है मुल्क से। मैं आपको बात एक बताता हूँ, 1992-93 की, जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप जितवाया और इंडियन एक एक्टर थी रीना राय, जिसकी शादी मोहसिन हसन खान से हुई थी, तो मोहसिन हसन खान वहाँ फिल्मों में काम भी करता रहा, और जब उनकी लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा जी अपना पाकिस्तान छोड़ो। उसने कहा मैं तुझे छोड़ दूंगा, अपनी पाक धरती को नहीं छोड़ूंगा। यानी कि ऐसे होते हैं मुहब्बे वतन। ये नहीं है कि इलाज करवाने के लिए आप जाएं और 5-5 साल वहाँ से वापस ना आए। सर आप मुझे ये बताएं कि क्या रिलीफ है, क्या सुकून है? पाकिस्तान को अवाम को सिवाय दुख से और कुछ नहीं मिला है। यही रिलीफ है और अवाम को बस यही रिलैक्स है, सारी की दुख है हर तरफ से। महंगाई भी है, हालात भी ख़राब है, और सारी ऐसा ही है, गड़बड़ है सारे सब कुछ। बिल्कुल। तो मुझे आउट ऑफ कंट्री का क्यों अब लोग भागते हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? अलीन। अलीन, मैं आपसे पूछूंगी अगर आपको वीज़ा दिया जाए किसी यूरोपियन कंट्री का तो आप प्रेफर करेंगी? बिल्कुल प्रेफर करूँगी। इसलिए नहीं कि सिर्फ क्यों मुझे अपने आप को देखना है, कुछ बनाना है, कुछ करना है। फिर इस जब पाकिस्तान में कुछ है नहीं, कोई सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर मैं बाहर ही जाऊँगी, बाहर को प्रेफर करूँगी। क्या हुआ? मैंने कहा पाकिस्तान दे ही कुछ नहीं रहा। पाकिस्तान कुछ नहीं दे रहा।